सभी लोग। आज हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर जावा में वेब सीरीज पर। जावा की जो वेब सीरीज है उसमें हम आपको जावा पढ़ा रहे हैं और जावा के अंदर हमने अभी अपने बेसिक्स प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कर दी है। इससे पहले मैंने आपको जावा में किस तरीके से यूजर से मतलब किस तरीके से वैल्यू लेनी है और उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है ये मैंने आपको बताया है। आज हम फिर आगे चलते हैं और अपना एक छोटा सा कोड लिखते हैं। कोड हम जो लिखने के लिए जा रहे हैं, import java dot util dot star, ये आपको हर बार लिखना है। हमें इस बार मुझे यहाँ क्या करके दिखाना है, दो नंबर को मैं आपको सम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ और उसको कैसे डिस्प्ले कराना है। देन पब्लिक, उसके बाद हम क्लास कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे और क्लास का पहला लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है आपका। देन उसके बाद यहाँ पर बनेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद स्ट्रिंग एस कैपिटल रहेगा ARGS। देन अब यहाँ पर आप अपने वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल आपको चाहिए उनको सबको यहाँ पर आप डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीजर a, b और c, तीन वेरिएबल मेरे यहाँ पर है। आपने क्या करना है, सबसे पहले a में आपने यहाँ पे वैल्यू डाल देनी, देन उसके बाद आपने b में वैल्यू डाल देनी, फिर आपको लिखना है c इक्वल्स टू a प्लस b। इससे क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है इनका ऐड होकर के c में पहुंच जाएगा। देन उसके बाद आपको इनको डिस्प्ले कराना है। सिस्टम एक क्लास है इसलिए इसका एस कैपिटल बनेगा यहाँ, डॉट आउट डॉट PRINT। अगर आपने प्रिंट लिखा है तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं पहुंचेगा, बट आपने यहाँ जनरली क्या यूज करना है, ln, यानी कि प्रिंट ln यूज करना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाया, a इक्वल्स टू लिखा, ये क्या होगा, a इक्वल्स टू आपकी स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। देन उसके बाद कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आपको ना लगाना है, प्लस नहीं है, मैं बार-बार बताता हूँ, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। देन आप यहाँ पर a की वैल्यू को इजीली डिस्प्ले करवा देंगे। देन सेम आपको दोबारा लाइन लिखनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देन आपको यहाँ पे b की वैल्यू डालनी है, कॉन्कैट करके आप b की वैल्यू डाल दीजिए। देन उसके बाद फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, देन c की वैल्यू को आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा मेन मेथड यहाँ पर बंद हो जाएगा। मेन मेथड के अंदर ही हमने यहाँ पे सारा काम किया। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्लास ओपन की थी, आप यहाँ पे अपनी क्लास क्लोज कर देंगे। देन इसके बाद आप इसे रन करेंगे। रन की एक शॉर्टकट कमांड है, आप F6 भी दबा सकते हैं या फिर आपके नेटबीन्स में एक प्ले का बटन होता है कुछ इस फॉर्मेट में, तो आप ये प्ले का बटन दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर नीचे की साइड में यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा, जिस फॉर्मेट में आपने यहाँ पर रिजल्ट को डिस्प्ले करने की कोशिश की है। आउटपुट देखते हैं तो इस फॉर्मेट में आएगा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और c इक्वल्स टू 30। इस तरीके से आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। आपको अगर कोई ये कहता है कि आपको प्लस करना है तो आप इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। आपको कोई कहता है मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। देखिए मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, कंप्यूटर में इस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। तो देन क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। किसी ने कहा सब्ट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी ने कहा आपको डिवाइड करना है तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप डिवाइड का एक सिंबल लगा देंगे। उसी के हिसाब से आपका जो आउटपुट यहाँ पर आएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये आप लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इस फॉर्मेट में आपको सिर्फ इस लाइन के अंदर चेंज करना है। थोड़ा समझ लेते हैं क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर। देखिए सबसे पहले इंपोर्ट आप कराएंगे, फिर अपने क्लास बना लिया हमने पब्लिकली, फिर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना के स्ट्रिंग args पास कर दिया। देन उसके बाद आपने तीन वेरिएबल लिए। तीन वेरिएबल लेने के बाद आपने क्या किया, a में यहाँ पे आपने 10 डाल दिया, b में आपने 20 डाल दिया। सपोज करो यहाँ पे प्लस करना है फिलहाल, तो ये क्या करेगा, a में जैसे इसने 10 डाला, ये इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर है, ये क्या काम करता है,
रीड आपका ऑपरेशन है कैसे काम करता है, ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, यानी कि पहले लेफ्ट वाला पार्ट पूरा करेंगे, देन उसके बाद आप वो राइट वाला पार्ट पूरा करेंगे और देन उसके बाद आप लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे। बट राइट वाले पार्ट में भी ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट टू राइट काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है, देखिए यहाँ पर भी ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये भी प्लस का सिंबल दिख रहा है, बट इन दोनों की वर्किंग अलग अलग है। ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। आप ये बिल्कुल ना समझिए कि सर a प्लस b होके हमें c में पहुंच जाएगा, ये क्या काम करेगा, ये जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा टू ऑपरेंड पे काम करते हैं। इस पे काम करते हैं टू ऑपरेंड पे, पहला ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है, इन दोनों के अंदर जो वैल्यू है इनकी, जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है वो दोनों ऐड होगी, और ऐड होने के बाद आपने देखा यहाँ पर एक आपने सिंबल लगा रखा है, क्या सिंबल है, कल लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर होता है। जो इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर है, जब ये पूरा काम आपका राइट हैंड साइड वाला कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपकी वैल्यू को ले जाएगा और सी के अंदर स्टोर करा देगा। इस तरीके से आपने क्या किया, डिस्प्ले कराया, कॉन्कैट करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा के इसकी वैल्यू को इजीली रिजल्ट में लेके आ गए। ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू 20 आ गई, सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30। क्लियर, आई होप आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, दो वेरिएबल है और उनकी वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ का टेक्निक समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक ए नाम का ग्लास है, एक हमारे पास में बी नाम का ग्लास है। ए में हमारे पास 10 वैल्यू पड़ी हुई है, सी के अंदर हमारे पास, बी में हमारे पास 20 वैल्यू पड़ी हुई है। हमें क्या करना है, आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक अलग से कंटेनर लेना पड़ेगा सी नाम का। अभी हम क्या कहेंगे कि जो ए की मेरी वैल्यू है वो सी में आ जाए, तो जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे सी में आ जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, इसकी कार्बन कॉपी यहाँ पर आती है, ना कि एक्चुअल कॉपी आती है। अब अगर आप यहाँ प्रिंटिंग करा लें ए बी की वैल्यू तो दोनों में टेक्निक दिखाई देगा, बट हमें करना क्या है, जो ये मेरा बी नाम का वेरिएबल है, बी नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मुझे ए में ट्रांसफर करनी है। तो मैंने कहा ए इनिशियलाइज बाय बी, तो ये क्या करेगा, बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफर कर देगा। देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा हो गया 20, ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। अब फिलहाल की कंडीशन ये है कि ए में भी 20 है, बी में भी 20 है, और जो ए की रियल वैल्यू थी वो हमने सी में स्टोर करा के रखी हुई थी। तो ये क्या करेगा, अब हमारी जो सी की वैल्यू है वो हम उठा करके बी में डाल देंगे, यानी कि बी में हम क्या डाल देंगे, सी की वैल्यू स्टोर करा देंगे। तो जो 10 वैल्यू सी में थी वो कहाँ पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी हमारी बी के अंदर। अब आप देखेंगे कि ए की वैल्यू 20 हो गई है और बी की वैल्यू हो गई है 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वैल्यू जो है एक्चुअल में वो इंटरचेंज हो गई है। अब हम क्या कहेंगे कि जो सी वाला कंटेनर, इसका हम लोग सिर्फ यूज करेंगे वैल्यू को स्वैप करने में, इंटरचेंज करने में। इसकी जो वैल्यू रहेगी लास्ट में हम उसे कहीं भी डिस्प्ले नहीं करेंगे। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं हम और देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम स्वैपिंग कर पाता है। क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विद यूजिंग 3 वेरिएबल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 वेरिएबल इजीली डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद आपने कहा सर मेरे पास ए में 10 वैल्यू है, बी में मेरे पास में 20 वैल्यू है। फिर यहाँ पर एक मैसेज डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिखेंगे कि बिफोर स्वैप और आफ्टर स्वैप दोनों हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिफोर स्वैप द वैल्यू, स्लैश एन लगा रखा है तो कर्सर हमारा इजीली नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इन्वर्टेड कॉमा में ए का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे कॉन्कैट करा के। देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये डॉट जो है ये ऑपरेटर होता है यहाँ पर, इसी के बेसिस पर हम इसको एक्सेस करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए लिख दिया, बी की वैल्यू डिस्प्ले करा दी। देन ये वाला जो लॉजिक अभी मैंने आपको समझाया है, ये लॉजिक हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। हमने आपसे कहा C इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू C। तो ये क्या कर दिया, ये हमने स्वैपिंग कर दिया। देन उसके बाद स्वैपिंग करने के बाद
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सेम आप अपना a का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, देन b का वैल्यू आप यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, b की वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन मेथड, ये रहा हमारे मेन मेथड का ब्लॉक, ये बंद। देन उसके बाद क्या करेंगे, एक और ब्लॉक बंद करेंगे जो कि हमारी मेन क्लास का ब्लॉक है। अब अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा कैसे आएगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। आउटपुट में सबसे पहले आप देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है, जो आउटपुट आता है वो कैसे आता है, जो भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपने दे रखी है उसके बेसिस पर आउटपुट आता है। लॉजिक आपने क्या लगाया उस पे उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके आउटपुट पर पड़ेगा। सबसे पहले ये लाइन स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा लिखा हो बिफोर स्वैप द वैल्यू, जो आप लिख देंगे, आपने कहा बिफोर स्वैप वैल्यू, द वैल्यू नहीं लिखा तो यहाँ पे द वैल्यू नहीं आएगा, आपने लिखा है तो आएगा। देन उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास 10 है, b की वैल्यू हमारे पास 20 है, फिर ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर ये वाला प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमने यहाँ डाला हुआ है, ये आएगा आफ्टर स्वैप, देन a का वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी हमारी वैल्यू और b की वैल्यू 10 हो जाएगी। इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या सीखना है, क्या सीखा, स्वैपिंग कैसे करते हैं। देखिए स्वैप करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहला तरीका क्या है, आपको 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। कितने वेरिएबल्स, वी हैव यूज्ड 3 वेरिएबल्स। अगर आप 3 वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। देन आउटपुट किस फॉर्मेट में आने वाला है, आपको ये भी अपने माइंड के अंदर रखना होता है कि आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको उसी के हिसाब से प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपको अपनी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। देन आप इसको बहुत अच्छे से करके देखेंगे, प्रैक्टिकली आप लोग इसको करके देखेंगे। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको असाइनमेंट कंटिन्यू में दे रहा हूँ वो आपको अपने असाइनमेंट करने हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका एक असाइनमेंट है, आप उसको नोट करेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मेरा कहने का मतलब है कि आपको थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक को, जावा की वेब सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिए।